नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं आज से अपने जीवन में कुछ नए बदलाव की। आज हम आपके साथ विद्वान लोगों द्वारा कहे गए कुछ अनमोल वचन शेयर करेंगे। इन विचारों को सुनकर आप अपने अंदर रोज एक नई ऊर्जा को महसूस करेंगे। जिंदगी को आसान बनाने के लिए दो बातों की गिनती करना छोड़ दीजिए, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जैसे जैसे उम्र गुजरती है एहसास होने लगता है माँ बाप हर चीज़ के बारे में सही कहते थे। भरोसा जितना कीमती होता है धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। जो कुछ भी तुम्हें कमज़ोर बनाता है उसे जहर की तरह त्याग दो। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से आगे निकल जाना। जीवन में वही लोग अधिक असफल होते हैं जो कार्य करने से पहले अधिक सोचते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, पर मेरे छोटे हैं तो क्या, आसमान छूने की चाहत रखता हूँ, हृदय मेरा साफ है इसलिए हर दिल में निवास करता हूँ। अपने आप की तुलना किसी से मत करो। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप स्वयं की बेइज्जती कर रहे हैं। सफलता एक घटिया शिक्षक है। ये लोगों में सोच विकसित कर देता है कि असफल नहीं हो सकते। जब आपके हाथ में पैसा होता है तो केवल आप बोलते हैं कि आप कौन हैं, लेकिन जब आपके हाथ खाली होते हैं तो पूरा संसार भूल जाता है कि आप कौन हैं। समय धन संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। धन संपत्ति दोबारा मिल सकती है लेकिन समय दोबारा नहीं मिल सकता। शिक्षा कहीं से भी मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। शिक्षा निष्प्राण वस्तुओं से भी मिल सकती है। शाम की तरह थक कर ढल मत जाइए, प्रभात किरणों के भांति निकलते रहिए। रुक जाओगे कभी चल ना सकोगे। सफलता की खुशियां मनाना ठीक है लेकिन असफलताओं से सबक सीखना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप गरीब जन्मे हैं तो आपकी गलती नहीं, लेकिन आप गरीब मरते हैं तो गलती आपकी है। यह सही है कि सफलता का जश्न आप मनाएं, पर पुराने बुरे समय को याद रखते हुए। मैं एक कठिन काम करने के लिए एक आलसी आदमी को चुनूंगा, क्योंकि आलसी इंसान उस काम को करने का एक आसान तरीका खोज लेगा। बेवकूफ़ बनकर खुश रहिए और उसकी पूरी उम्मीद है कि आप अंत में सफलता प्राप्त जरूर करेंगे। अगर हम अगली सदी की तरफ देखें तो लीडर वही होंगे जो दूसरों को सशक्त बना सकें। हम सभी को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हमें फीडबैक दे सकें, प्रतिक्रिया दे सकें, क्योंकि इन्हीं के कारण हम अपने जीवन में सुधार करते हैं। अक्सर आपको अपने अंतर्ज्ञान पर ही भरोसा करना होगा। जैसे एक बछड़ा हजार गायों के झुंड में अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के पीछे उसके अच्छे और बुरे कर्म चलते हैं। सबसे बड़ा गुरु मंत्र यह है कि अपने राज किसी को मत बताओ, ये तुम्हें खत्म कर देगा। आदमी अपने जन्म से ही अपने कर्मों से महान होता है। एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए और जगह वक्त अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। पुस्तकें एक मूर्ख आदमी के लिए वैसे ही हैं जैसे एक अंधे के लिए आईना। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव दोनों एक ही चीज़ है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। वास्तव में पृथ्वी सत्य पर ही टिकी हुई है, जिससे सूर्य चमकता है, हवा बहती है, फूलों की खुशबू हवा की दिशा में बहती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। किसी ने क्या खूब कहा है, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से ही लड़ना पड़े। हारने वाले के मन में हमेशा हार होती है और जीतने वाले के मन में हमेशा जीत होती है। मैं अलग पहचान बनाने में विश्वास रखता हूँ, तकलीफ़ों में मुस्कुराने की आदत रखता हूँ, इसलिए मैं खुश रहता हूँ। जो इंसान जिस कार्य में कुशल हो उसे वही कार्य करना चाहिए। चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं, रिश्तों की हकीकत वक्त पर पता चलती है। अपने आप को विकसित करें। याद रखें, गति और विकास जिंदा इंसान की निशानी है। मैदान में हारा हुआ फिर से जीत की उम्मीद कर सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ उम्मीद हार चुका होता है।
हर सफल लोगों में एक बात समान होती है, वो हर हाल में बस अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं। जिंदगी में कभी ना हार मानने वाले व्यक्ति को हराना मुश्किल है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। किसी की छांव के नीचे खड़े रहने से खुद की छांव का निर्माण नहीं होता। खुद की छांव बनाने के लिए तुम्हें कड़ी धूप में खड़ा होना पड़ेगा। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझाना ज़्यादा बेहतर होता है। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है।